तो रसिया यूक्रेन वॉर के बारे में अगर हम सोचते हैं तो ये बात है कि अगर मान लो कि कोई ये सोचता है कि ये वॉर ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी या रसिया डिफीट होकर वापस ये बैक ट्रैक चला जाएगा, तो पहली बात तो ये बात गलत रहेगी। रसिया बैक ट्रैक नहीं होगा, बैक ऑफ नहीं होगा। रसिया ने जो चीज़ अब ठान ली है तो रसिया पीछे हटने वाला नहीं है। मैं रसिया की कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ बिल्कुल सीधी दिखाई पड़ती है, और नाटो ने भी ट्राई कर लिया कि चलो रसिया को, हाँ, एक वक्त उसको उसकी बिलीफ से हटा दे कि तुम ये काम इजीली कर सकते हो। ये काम रसिया के लिए डिफ़िकल्ट हो गया है, रसिया ने भी काफ़ी नुकसान उठा लिया है, लेकिन हम सबको याद रखना चाहिए कि रसिया के पास आज भी काफ़ी न्यूक्लियर बॉम्ब्स है और रसिया काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये अब नाटो कंट्रीज पर डिपेंड करता है कि भाई रसिया के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर ये चीज़ सामने आती है कि रसिया, हाँ, को ज़्यादा मुश्किलात आई, क्योंकि अब तक तो सभी इंटेलिजेंस नाटो कंट्रीज प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को। बेसिकली सिर्फ सोल्जर्स नहीं भेजे हैं, और रसिया ने भी आज तक इस बात पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लेकिन आगे रसिया कहाँ तक सहन कर पाता है इस बात को लेकर। लेकिन नाटो कंट्रीज़ को भी ये पता चल गया कि रसिया के पास काफ़ी वेपन्स है, पुराने वेपन्स भी हैं, और रसिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हाई है। तो यह है कि स्लोली ग्रेजुअली यूक्रेन इज़ डाइंग, बिकॉज यूक्रेन रसिया के इनसाइड कोई बड़ा हमला नहीं कर सकता है जितना रसिया आज तक आज तक रसिया ने कर दिया है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं ये समझता हूँ कि जो कहते हैं ना कि डांसिंग डॉल या पपेट, तो यूक्रेन तो नाटो के हाथ में ये बन के रह गया है, और जो भी नुकसान किया, अपने लोगों पर नुकसान किया, अपनी प्रॉपर्टी पर नुकसान किया। तो अगर रसिया आगे बढ़ता है और पूरे यूक्रेन पर हावी हो जाता है तो बहुत मुश्किल है, नंबर 1। और नंबर 2 कि रसिया की डिमांड के हिसाब से उसको जो 4 प्रोविंस चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे अगर वो देना पड़ता है तो पूरी वॉर का मतलब क्या रहा। ये यूक्रेन को पहले ही सोचना चाहिए था कि यू आर डीलिंग विथ रशिया। नाटो कंट्रीज को पहले ही सोचना चाहिए कि यू आर डीलिंग विथ रशिया। और अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, और देखिए, कोई एक बात नहीं है। अब तो ये इसके रिलेटेड इज़राइल हमास, इज़राइल हिजबुल्ला, इज़राइल हुती, वहाँ पर चाइना, ताइवान, और इसके आगे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, तो काफ़ी फ्रंट खुल गए हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये पहले से नहीं होना चाहिए था, रसिया को टेबल पर ही बुलाना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ। देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, मैं रसिया की कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज अ रीजनेबल पर्सन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर वॉचिंग दिस सिचुएशन, एक बंदा क्या सोच सकता है, एक रेशनल पर्सन क्या सोच सकता है। तो ये यही है, यही है और यही है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। फिर एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।